चैनल एंतुशिवी। आज का ये जो वीडियो है हमारा वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक टॉपिक है जो कि आपके संविधान में आर्टिकल 32 के अंडर आता है। आज हम उस टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी चर्चा में भी चल रहा है। आर्टिकल 32 जिसे हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या फिर संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी इसे एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। तो क्यों ना आज हम इस आर्टिकल को कम्प्लीटली डिस्कस कर लें और समझ लें कि इसमें किन 5 तरीके की जो रिट जारी की जाती है वो कौन कौन सी है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, और सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत ये रिट जारी कर सकता है या हाई कोर्ट जारी कर सकता है। चलिए तो आज इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे जितने भी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं उनको डिस्कस करूँगी, मैं उन वीडियोस को लेकर आऊँगी आपके साथ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार और महत्व। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार ना होकर इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों की हनन की व्यवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा और हृदय इस आर्टिकल को कहा जाता है। तो आर्टिकल 32 का उद्देश्य मूल्य अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसमें मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, कोई अन्य अधिकारों की गारंटी नहीं दी गई है, जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक लौकिक अधिकार आदि। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 32 सेकंड में रिटों की चर्चा की गई है, जिससे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की महत्ता प्रतिपादित होती है। चलिए, तो इसमें 5 तरीके की रिट जारी की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 में जो रिट जारी कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए की जा सकती है, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो पहला है हमारा रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारों को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित दर्ज करे और उसके कैद करने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। तो इसमें क्या है हैबियस कॉर्पस में, कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो उस बंदी को न्यायाधीश के सामने, मतलब जज के सामने उपस्थित करें। मतलब आपको जो है उन्हें कोर्ट में पेश करना होगा और उन्हें जो कैद किया गया है, लॉकअप में बंद किया गया है, उसकी आपको वजह बतानी होगी। अगर उन कारणों से वो असंतुष्ट होता है न्यायाधीश तो उन्हें उस बंदी को छोड़ दिया जाता है, मतलब उस प्रिजनर को छोड़ दिया जाता है। अगर आपने जो पुलिस है मनमाने तरीके से अगर किसी व्यक्ति को बंद कर लेती है और उनका सही रीज़न नहीं बताती है बंद करने का, तो जो कोर्ट है वो उसे छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। परमादेश मैंडमस सेकंड रिट है हमारी। फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस, सेकंड मैंडमस परमादेश। इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। यानी कि अगर कोई अधिकारी है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर कोई अधिकारी है जो कि अपने कार्य को छोड़कर, जो कि उसके क्षेत्र अधिकार में नहीं है, उस कार्य को छोड़कर अदर कोई काम कर रहा है या मनमाने तरीके से उस काम को कर रहा है, तो जो न्यायालय है वो उस अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है, और जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं है तो वो उसे ना करे। तो ये हमारा सेकंड रिट था। थर्ड है हमारा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से
न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। अभी हमने जो मैंडेमस किया वो एक अधिकारी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उस कार्य को करे, ये हमारा मैंडेमस था। प्रतिषेध क्या है? प्रोहिबिशन रिट जो होती है वो कोई भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, जिसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से वो रोकती है। कैसे? प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। थर्ड है जो हमारा रिट है वो सॉर्चरी उत्प्रेषण रिट है। यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। किसी वरिष्ठ न्यायालय, जैसे कि आपकी कोई सेशन कोर्ट है, और सेशन कोर्ट मतलब आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो क्या करती है, कोई भी एक छोटी जो कोर्ट है उनसे जो कम लेवल पे है, तो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। जैसे कि अगर हाई कोर्ट में अगर आप अर्जी देते हैं और उसे अगर हाई कोर्ट में सही तरीके से जो है उसका प्रोसीजर नहीं हो पा रहा है और आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में वो रिट जारी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को देखेगी। प्रतिषेध व उत्प्रेषण में एक अंतर है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो, इसका मूल उद्देश्य कार्यवाही को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा है अधिकार प्रच्छा क्वो वारंटो रिट है। यह इस कड़ी में अंतिम रिट है, जिसका अर्थ आप क्या प्राधिकार है होता है वह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो ये जो अधिकार प्रच्छा क्वो वारंटो जो हमारा लास्ट रिट है वो है किसी, मान लीजिए कि कोई पुलिस ऑफिसर है और वो पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है कि उसका जो काम है कि एफआईआर लिखना, और वो अपने काम को छोड़कर जो है वो किसी और चीज़ के लिए मनमाने तरीके से लोगों पर जुल्म कर रहा है या मनमाना कोई अधिकार वो बता रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि सबसे जो चीज़ वो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि आपका क्या अधिकार है, जिस अधिकार से आप यह काम कर रहे हो या आप ये जो बात बोल रहे हो। तो उस अवस्था में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके अधिकारों को निलंबित भी किया। साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। संसद इनको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा। आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश और अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये रिटें अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहां इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। ठीक है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है, और न्याय का झरना भी इस रिट को कहा जाता है। उपरोक्त बिंदुओं से संवैधानिक उपचारों के अधिकार और उसकी महत्ता को देखा जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद नागरिकों के लिहाज से भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। तो जो लास्ट हमारा रिट था वो क्वो वारंटो था। इसमें कोई भी मतलब जो व्यक्ति है जिसका जो अधिकार नहीं है, उस अधिकार के विरुद्ध वो कार्य कर रहा है, तो उस जो ये रिट जारी की जा सकती है अधिकार प्रच्छा, उसके विरुद्ध ये रिट जारी की जा सकती है। और अगर वो सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति है उसके विरुद्ध ये रिट जारी की जा सकती है। अगर वो कोई भी अवैधानिक रूप से इल्लीगली कोई काम कर रहा है, लीगल काम कर रहा है, और हम उसमें सर्वोच्च न्यायालय ये पूछ सकता है कि आपका क्या अधिकार है जिस अधिकार से आप यह काम कर रहे हो। अगर वो उससे असंतुष्ट होते हैं, उसके जो जवाब है उससे असंतुष्ट होते हैं उत्तर से, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। तो ये हमारा जो लास्ट रिट था वो हमारा क्वो वारंटो था। ये हमारा आर्टिकल 32 है, जो कि आर्टिकल 32 के सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है ये रिट, और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकता है रिट। ठीक है। इसमें फर्स्ट जो अभी हमने पढ़ा वो क्या था आपका कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर है आपका परमादेश, और थर्ड है आपका प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और आपका क्वो वारंटो
अधिकार प्रच्छा। ये हमारे 5 रिट हैं जो कि आर्टिकल 32 के तहत जारी की जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 32, जिसको आज हमने डिस्कस किया है। आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आगे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। इवन चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स दे रहे हो या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, MPPSC दे रहे हो, MPSB के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, सबके लिए जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी चर्चा में भी है। तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके की और वीडियोस आप चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।